नमस्कार, प्रणाम, राम राम साहब। आज राजस्थान का बजट पेश हुआ और इस बेहतरीन बजट के लिए माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी, माननीय उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी का हृदय से आभार। ये बजट राजस्थान के विकास में एक नींव का पत्थर साबित होगा और इस विकास की श्रृंखला में देवली उनियारा के लोगों का भी बहुत फायदा होगा। इस बजट में देवली उनियारा के लिए बहुत सारी आपने चीजें दी हैं। देवली अस्पताल जो आज सीएचसी था, आपने उसको क्रमोन्नत करके उपजिला अस्पताल बनाने की घोषणा करी है। पूरे क्षेत्र के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ये बहुत बड़ी बात है। हर जगह आपने रोड दी है, ब्रिजेस बनाने की बात करी है, डूब क्षेत्र की रोडों की बात करी है। देवली, उनियारा, अलीगढ़, इन सब क्षेत्रों में आपने पेयजल की समस्याओं के निवारण के लिए बजट दिया है और ये कार्य शुरू हो गया। गलवा बांध की जो माइनर हैं, उनका जीर्णोद्धार करने के लिए आपने अलग से बजट दे करके इस कार्य को प्रगति दी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बजट से राजस्थान की जनता जो आगे विकास करेगी, लेकिन उसके साथ साथ जो देवली उनियारा की जो जनता है, जो लोग हैं, उनको बहुत फायदा होगा और वो प्रोग्रेस करेंगे। विचारणीय बात यह है कि 6 महीने की भजन लाल सरकार ने प्रगति की राह को मजबूत तरीके से पकड़ लिया राजस्थान के लिए और इस प्रगति की राह में देवली उनियारा भी अग्रसर हो रहा है। 6 महीने हमने देख लिए, आने वाले 5 साल भी हम देखेंगे। आप सबको एक बार पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम साहब। बजट जो पेश किया गया आज, उनको लेकर किस तरह का बजट? बिल्कुल संपूर्ण राजस्थान के विकास हेतु, सर्वांग राजस्थान के विकास हेतु प्रत्येक वर्ग का ध्यान रखते हुए आज ऐतिहासिक बजट पेश हुआ है। मैं राजस्थान की यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल शर्मा साहब, उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूं कि आपने प्रत्येक वर्ग का ध्यान रखा और अग्रणी राजस्थान, विकसित राजस्थान, समृद्ध राजस्थान, उन्नत राजस्थान का एक लक्ष्य ध्येय रखते हुए आपने सब वर्ग का ध्यान रखते हुए आज बजट जो पेश हुआ है। पिछली सरकारों में घोषणाएं होती थी और घोटाले होते थे और राजस्थान पे कर्जा होता था। इस बार आप देखें कि बजट पेश हुआ, सर्वांग विकास हुआ, पिछले जितने अनगिनत टैक्स थे उनमें कितनी कमी ला दी गई है, हर वर्ग के लिए विशेष लाभकारी योजनाएं हैं। उसके साथ साथ एक विशेषता और देखी कि इस बार राजस्थान प्लस में कैसे आएगा, कर्जे से मुक्ति कैसे पाएगा, वो भी एक उदाहरण पेश किया है। इसलिए मैं पूरे राजस्थान की ओर से राजस्थान सरकार, मुख्यमंत्री महोदय साहब को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं कि आपने सर्वांग विकास हेतु, विकसित राजस्थान हेतु और हरियालो राजस्थान का भी लक्ष्य रखते हेतु आपने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से गुजरात मॉडल पूरे दुनिया में ला दिया और भारत भी आज पूरी दुनिया के लिए मॉडल बना, उसी तर्ज पे हमारे राजस्थान भी अब अग्रणी पंक्ति में होगा। आज उस कार्य को यहाँ बजट के रूप में निर्धारित हो गया। देखिए, मैंने सर्वप्रथम ये मांग की थी, पत्र दिया था पिछले दिनों, आपने पत्र पत्रिकाओं माध्यम सोशल मीडिया में देखा होगा। मैंने सर्वप्रथम, क्योंकि अध्यात्म से जुड़ा हूं, तो मैंने ये शुरू से मांग रखी आते के साथ कि हमारे संपूर्ण राजस्थान के अध्यात्म केंद्रों को विकसित किया जाए, पर्यटन से भी जोड़ा जाए। यहाँ रेवेन्यू भी जनरेट हो पाएगा और यहाँ का विकास भी हो पाएगा और पूरी दुनिया का पर्यटन, अध्यात्म पर्यटन यहाँ राजस्थान देखने, दर्शन करने, घूमने आएगा, यहाँ रोजगार बढ़ेगा। उसी क्रम में मैंने कुछ दिनों पहले ही मुख्यमंत्री महोदय को, सचिव महोदय के द्वारा और स्वयं को 2 पत्र दिए थे कि हमारे खाटू श्याम जी के लिए विशेष पैकेज लाया जाए। पूरी दुनिया आती है यहाँ दर्शन के लिए, खाटू श्याम जी को विशेष रूप से तैयार करने की आवश्यकता है। तो मैं धन्यवाद उसका विशेष दूंगा कि इस बात को स्वीकार और सबकी मांग थी और वो ऐतिहासिक 100 करोड़ का काम, अब विकास का काम, रोजगार का काम और हमारे तीर्थ स्थल को, धाम को डेवलप करने का काम इस माध्यम से हो पाएगा। भजन लाल सरकार का पहला बजट अद्वितीय बजट है। राजस्थान के स्वर्णिम विकास के लिए जो आधारशिला रखी है, 2047 तक राजस्थान देश दुनिया का अग्रणी राज्य बने, इसकी मजबूत आधारशिला रखी है। आजादी के बाद
सबसे बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर 44,000 करोड़ रुपया जब राजस्थान की परिसंपत्तियों में एक साल में लगेगा तो राजस्थान के आधारभूत संरचनाओं में परवांच लगेगा। जहां एक और ये बजट किसान को समर्पित है, वहां दूसरी ओर नौजवानों के लिए 4 लाख नौकरियां और उसके साथ स्किल के साथ नौजवान को जोड़कर 10 लाख नौजवानों को रोजगार के साथ जोड़ने की परिकल्पना। उद्योगों में निवेश बढ़े, उसके लिए नई उद्योग नीति से लेकर जिस प्रकार ऊर्जा के रूप से राजस्थान समृद्ध बने, दिन में किसानों को बिजली मिले, इन सारी बातों को उल्लेख किया है। जिस संकल्प के 70 भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई थी, उन संकल्प को जो 5 साल में पूरा होना था, भजनलाल जी की सरकार ने पहले साल में मजबूत आधारशिला रखकर एक शानदार बजट दिया है। मैं उनको बधाई देने आया। राठौड़ जी, ये अभी 5 उपचुनाव है और इधर से किरोड़ी बाबा का इस्तीफा, ये तमाम तस्वीरें कैसे देखते हैं? देखिए, इस पार्टी के अंदर बड़ा परिवार है। हमारे मन भेद कभी नहीं है। किरोड़ी लाल जी हमारे नेता है, वो हर हालत में पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने के लिए जान लड़ा देंगे। लेकिन लगता है खाटू श्याम जी मंदिर के लिए 100 करोड़ रुपए बजट दिया गया है गाड़ी रोड बनाने के। यूपी में भी कांवड़ियों को स्पेशल व्यवस्था की गई योगी द्वारा, क्या उसी तर्ज पर राजस्थान में सब? निश्चित तौर पर खाटू श्याम जी के प्रति पूरे देश में आराध्य देव के रूप में लोग मानते हैं। उनके प्रति सम्मान, एक तरह से भावात्मक जुड़ाव है उनके श्रद्धालुओं का। और ये उसी तर्ज पर पहला 100 करोड़ रुपए का उन्होंने निवेश की बात कही है। मैं समझता हूं कि राजस्थान के अंदर जो राजस्थान में लोग देवी देवताओं के दर्शन के लिए आते हैं, एक नई शुरुआत, एक नई बात उन्होंने की, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। आखिरी सवाल कर रहा हूँ, डोटासरा जी ने ये कहा है कि बीजेपी साथ में चलने का वादा करती है, दावा करती है, लेकिन बजट से पहले किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं हुई है। इस तरीके का मैं समझता हूं कि 1 लाख से ज्यादा सुझावों को प्राप्त करके और हर वर्ग से बात करके भजनलाल जी ने बजट प्रस्तुत किया है। ये पहले कभी नहीं हुआ।